Our next topic is Poisson distribution. Poisson distribution again discrete probability distribution है. एक probability distribution है discrete series के लिए. 1937 में Poisson नाम के ही एक बंदे ने ये distribution निकाली थी. अब जो हमने binomial किया था वो भी discrete probability distribution है. Poisson भी discrete probability distribution है. तो फ़र्क क्या है? Poisson हम तब यूज़ करते हैं जब probability of success यानी कि जो हम P यूज़ करते हैं वो बहुत ही छोटा हो, वेरी स्मॉल. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक साल में एक ही अर्थक्वेक होता है तो पर डे प्रोबेबिलिटी जो है उसकी बहुत ही कम है, 1/365. ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल है. P इतना स्मॉल है कि P टेंड्स टू बी क्लोज टू ज़ीरो. ज़ीरो भी नहीं है पर इतना छोटा है कि ज़ीरो के आसपास ही है. अगर P बहुत कम होता है, इतना कि वो ज़ीरो के कुछ आसपास है, तब हम पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन के तीन कंडीशंस हैं. अगर ये फुलफ़िल हो तो हम पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन है कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज. नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आर क्लोज टू इन्फिनिटी, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज हैं. ठीक है. सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो P है दैट इज़ क्लोज टू ज़ीरो. और यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसको हम Q बोलते हैं, वो बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज. अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है. तो जो Q है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, मतलब Q ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है. 1 नहीं है, 1 के इक्वल है. P टेंड्स टू बी ज़ीरो एंड Q टेंड्स टू बी 1. थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस. एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस यूजुअली हम जो मीन निकालते हैं, यानी कि हम NP से डिनोट करते हैं. पाइसन के केस में n ऑलमोस्ट क्लोज टू इन्फिनिटी है, P ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो है. तो जो NP है वो एक फाइनाइट नंबर आता है, पॉजिटिव फाइनाइट नंबर. इस पॉजिटिव फाइनाइट नंबर को हम M से डिनोट करते हैं. तो जैसे हमने बायनॉमियल में किया था उसमें P और N दो पैरामीटर्स थे. पाइसन के केस में एक पैरामीटर है, 1 पैरामीटर, और इसको हम M से डिनोट करते हैं. M निकलता कैसे है? N इंटू P, और ये एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर आएगा. फॉर्मूला है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का. जो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x आपके नंबर ऑफ़ सक्सेसेस है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. फॉर एग्जांपल 200 बल्ब में से 10 बल्ब डिफेक्टिव निकलते हैं. तो सक्सेस अगर आप डिफेक्टिव को मानते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस निकलेगी 0.05, राइट. तो अगर आपको निकालनी है कि 10 बल्ब डिफेक्टिव निकलें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपके लिए जो x है वो 10 हो जाएगा. तो इसका फॉर्मूला होता है e⁻⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल. जो ये e होता है इसको ऑयलर्स नंबर बोलते हैं. लिखने में यूलर्स लिखा जाता है, बोलते ऑयलर नंबर है. ऑयलर नंबर है, ये बेस है नेचुरल लॉगरिथम का. E की वैल्यू होती है 2.7183. आपके यूजुअली जो क्वेश्चन है उसमें ये वैल्यू गिवन होगी. अगर क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको लॉग टेबल से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर लॉग टेबल भी प्रोवाइड नहीं किया गया तो आपको इस वैल्यू से अपनी वैल्यू निकालनी है कैलकुलेटर की मदद से, राइट. अब पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक पैरामीटर है विच इज़ M. या तो आपको M गिवन होगा, अगर M नहीं गिवन होगा तो N गिवन होगा, और आप इंटू P करके M की वैल्यू निकाल लोगे. ठीक है. इसके अलावा जो कॉन्स्टेंट्स हैं इसमें
पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पहला है मीन विच इज़ इक्वल टू एन पी विच इज़ इक्वल टू एम। तो आपका जो मीन है वो एम के इक्वल है। सेकंड है आपकी वेरिएंस विच इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये भी मीन के इक्वल एम के इक्वल होता है, मीन के इक्वल। तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस हमेशा इक्वल होंगे, एम इज़ ऑलवेज इक्वल टू एम। थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ अंडर रूट ऑफ एम। फोर्थ जो कांस्टेंट है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम बीटा 1 से के अंडर रूट से डिनोट करते हैं, वो है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एम। एंड फिफ्थ केस है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ किटोसिस, जिसको हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, इट इज़ 3 + 1 अपॉन एम। और एक बात जो स्क्यूनेस की है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। तो अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप पैरामीटर्स के बारे में बताओगे और स्क्यूनेस के बारे में हमेशा ये बताओगे कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है।